राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको अचला एकादशी, अपरा एकादशी का महत्व, व्रत की महिमा, व्रत करने के लाभ, व्रत पूजा विधि और अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे हमारे नए वीडियो अपडेट होते ही आपको प्राप्त होंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के जीवन में सभी पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, अपरा या अचला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भक्तों पर सदैव बनी रहती है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन व व्रत करते हैं, साथ ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशी की एक अलग पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि बहुत ही प्रिय होती है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की। इसी कारण जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमेशा रहती है। दोस्तों, अपरा एकादशी के व्रत का महत्व हिंदू धर्म में सबसे अधिक माना गया है। इस व्रत को करने से जो फल मिलता है, वह फल तीनों पुष्कर में कार्तिक को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों के पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। विद्वानों के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप से व्यक्ति दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से जातक को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा भक्तों पर रहती है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। उसी प्रकार अपरा या अचला एकादशी के व्रत का महत्व भी अपार है। इस व्रत को करने से धन धान्य सुख संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी का व्रत बुद्ध पूर्णिमा और वट सावित्री व्रत के मध्य में आता है। यह व्रत मई या जून के महीने में आता है। दोस्तों, अपरा या अचला एकादशी का व्रत करने से अपार सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपना मन शांत व स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का द्वेष भाव व क्रोध मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कम बोलना चाहिए, जिससे कि हमारे मुख से बुरे वचन ना निकलें, बुरे शब्द ना निकलें और शांत चित्त होकर श्रद्धा भाव से व्रत करना चाहिए। हिंदू धर्म अनुसार इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के प्रत्येक पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि युधिष्ठिर जी ने पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य है। अपरा एकादशी के महत्व का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी प्राप्त होता है तथा इस एकादशी को मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। उन समस्त पाप कर्मों को पापनाशनी अपरा एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। यह एकादशी जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप क्षमा करवाती है तथा व्यक्ति को मुक्ति प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं।
जातक इस दिन अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु या सोने का दान करता है, उसे इस व्रत का पूर्ण शुभ फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस दिन यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी या अचला एकादशी की व्रत पूजा विधि व पूजा सामग्री हम आपको बताते हैं। इस विधि से अपरा एकादशी का व्रत पूजन कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पूजा सामग्री बता देते हैं। पूजा सामग्री है भगवान विष्णु के लिए पीला वस्त्र, भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति, फूलों की माला, नारियल और सुपारी, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, मिठाई, फल आदि। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन पूजा का विशेष विधान रहता है। इस व्रत में स्वच्छता व शुद्धता एवं मन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होता है। इस दिन भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान व बलराम जी का पूजन किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अंत 10वीं तिथि के दिन से सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सायंकाल में सूर्य के डूबने के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा विष्णु जी का ध्यान मन में करते रहें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए रात्रि में सो जाएं। 10वीं तिथि के दिन से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन यानी अपरा एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कीजिए। पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर को स्वच्छ व शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद पूजा घर में आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद कलश स्थापना करें। एक चौकी पूजा स्थान पर रखें। उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उस चौकी पर कलश की स्थापना कीजिए। उसी चौकी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें। सबसे पहले कलश का पूजन करें। कलश को तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें, धूप दीप कलश को दिखाएं, फल व मिठाई अर्पित करें, हाथ जोड़कर कलश को प्रणाम करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी का पूजन करें, उन्हें तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित करें, धूप दीप भगवान को दिखाएं, फल व मिठाई अर्पित करें। अंत में भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें। व्रत वाले दिन निराहार रहें। शाम के समय पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी के दिन चावल का सेवन भोजन में ना करें तथा इस दिन दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन कीजिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इससे भगवान विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप अपरा यानी अचला एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें व पूजा पाठ करें। भगवान विष्णु जी की आरती कीजिए। इसके पश्चात दान कीजिए। साथ ही सही मुहूर्त में व्रत का पारण कीजिए। एकादशी व्रत की समाप्ति की अवधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक व्रत का पारण विधि पूर्वक न किया जाए। दोस्तों, हम आपको अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनाते हैं। आप कथा को पूरा सुने, इससे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से परम पुण्यकारी अपरा एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को अपरा एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें अपरा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। अपरा एकादशी की कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त प्राणी को राजसू यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अंत तुम यह कथा ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त कथा के अनुसार एक राज्य में महिध्वज नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था।
राजा महिध्वज जितना नेक था उतना ही उसका छोटा भाई वज्रध्वज पापी था। वज्रध्वज महिध्वज से सदैव द्वेष करता रहता था तथा उसे मारने के उपाय खोजता रहता था। एक बार वह अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाता है तथा महिध्वज को मरवा कर उसे जंगल में फेंकवा देता है तथा स्वयं राजा बनकर राज्य करने लगता है। अब असामयिक मृत्यु के कारण महिध्वज को भूत प्रेत का जीवन जीना पड़ता है। वह एक पीपल के पेड़ पर वास करने लगता है। उसकी मृत्यु के बाद राज्य में उसके दुराचारी भाई से तो प्रजा दुखी ही थी, साथ ही अब महिध्वज भी प्रेत बनकर आने जाने वालों को दुख पहुंचाने लगता था। किंतु उसके पुण्य कर्मों का सौभाग्य कहिए कि उधर से एक महाज्ञानी ऋषि जा रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने तपोबल से उन्होंने भूत के भूतकाल को देख लिया तथा उसका भविष्य सुधारने का जतन सोचने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया तथा उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा तथा संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार महिध्वज को प्रेत जीवन से मुक्ति प्राप्त हुई तथा वह वैकुंठ लोक को चला गया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।